लगता है कपिल सिब्बल जी का आज का होमवर्क पूरी तरह से फेल हुआ है। उन्होंने गुजरात के तरक्की के बारे में लंबा चौड़ा बयान जारी किया है। दिखते हैं साफ कि सूरज निकला है, फिर भी कांग्रेस की कोशिश है ये कहने की कि सूरज नहीं निकला है। और इसलिए कपिल सिब्बल अच्छे वकील है, लेकिन आज उनका आर्गुमेंट पूरी तरह से फेल है। गुजरात के तरक्की का दूसरा कोई आईना नहीं होगा। लगातार 10 साल 8% से ज्यादा। आवाज सही नहीं आ रहा है, फिर से दे रहा हूं, 1 मिनट। हाँ, अभी ठीक है। हाँ, फिर से बोलता हूं और क्रिस्प करता हूं, ठीक है। हाँ, कपिल सिब्बल जी ने आज गुजरात के तरक्की पर कुछ सवाल उठाए हैं। हम उसका जवाब देना चाहते हैं। कपिल सिब्बल एक अच्छे वकील है, लेकिन आज जो उन्होंने आर्गुमेंट किया है वो पूरी तरह से विफल रहा है, क्योंकि उनका होमवर्क पूरी तरह से गलत था और इसलिए वो चूक गए। हम कपिल सिब्बल जी को गुजरात के तरक्की के बारे में आईना दिखाना चाहते हैं। गुजरात एकमात्र प्रदेश है जिसकी जीडीपी ग्रोथ 10 साल से लगातार 8% से भी ज्यादा रही है। गुजरात एकमात्र प्रदेश है जिसमें 10% से ज्यादा तरक्की से कृषि का विकास हुआ है। गुजरात एकमात्र प्रदेश है, और कपिल सिब्बल जी अगर है हिम्मत तो दिखाओ कौन सा कांग्रेस का राज है कि जो 24 घंटे बिजली लोगों को मुहैया कराता है। 20 सूत्री कार्यक्रम में भी लगातार गुजरात का नंबर अव्वल रहा है। तो गरीब का कल्याण हो, किसान का कल्याण हो, सड़कें, बंदरगाह या संरचना का निर्माण हो, गुजरात ने विकास के संदर्भ में अपनी पहचान कायम की है। और इसलिए आज जो गरीब में भी नौजवानों को लगता है कि हमारे नसीब में सम्मान से रोजगार चाहिए, रोजगार गुजरात में मुहैया होता है। अगर देश भर में 1000 युवाओं में 1000 जनता में 38 युवा बेरोजगार है देश भर में, तो गुजरात में यह संख्या केवल 7 है। अगर वित्तीय व्यवस्थापन में भी देखें तो जहां भारत का कर्जा जीडीपी के लगभग आधा है, 50% है, वहां गुजरात का कर्जा केवल 14% है जीएसडीपी का। इंटरेस्ट पेमेंट का बर्डन है वो भी गुजरात का कम है, क्योंकि कर्जा कम है तो ब्याज भी कम देना पड़ता है। बार बार वो कहते हैं कि गुजरात में ज्यादा एफडीआई नहीं आई। हम मांग करते हैं कपिल जी, आपकी सरकार के पॉलिसी पैरालिसिस के कारण आपने 7,50,000 करोड़ रुपए का या ज्यादा ही निवेश को रोक दिया दिल्ली में, तो सभी राज्यों पर परिणाम हुआ है। और गुजरात में मुंबई नहीं है, गुजरात में दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद नहीं है, बंगलोर नहीं है, फिर भी गुजरात ने ये तरक्की की है
ये एक विकास का नया नमूना है जो देश पसंद कर रहा है, और इसलिए सुशासन के लिए, विकास के लिए लोग मोदी को चाहते हैं, मोदी को समर्थन दे रहे हैं। लेकिन उसी समर्थन से और उसी लोकप्रियता के कारण कांग्रेस बौखलाहट में है। अब क्या हमला करे, कैसे उसका जवाब दे? वो जो सवाल उठा रहे महंगाई से लेकर हर कोई विषय पर, उसका तो कांग्रेस के पास कोई जवाब है नहीं, और इसलिए वो अनाप शनाप आंकड़े निकाल रहे हैं। खोदा पहाड़ निकला चूहा, और इसलिए कुछ नहीं है इसमें। कांग्रेस जवाब दे पहले महंगाई का। 100 रुपए का तेल, 100 रुपए का प्याज, 100 रुपए का टमाटर कहां ले जा रहे कांग्रेस वाले? कपिल सिब्बल टुडे has attacked Gujarat development with certain figures. But let me tell you at the outset that despite Kapil Sibal being the good lawyer, today his argument was not only weak but failed to convince even himself, because the homework was not proper. He did data mining but presented irrelevant figures. We are now challenging Kapil Sibal with undisputable 5 important facts. The first fact, that Gujarat is perhaps one of the few states which are growing for more than 8% per year for last 10 consecutive years. And Gujarat is the only state in agriculture growth which is registering a growth of 10+% of growth for continuously 10 years. It is not an easy job. Gujarat is the only state where the unemployment is the least. Youths are getting jobs and living a life with dignity. In Gujarat, it's a 24/7 power. And it is the leading state for non-conventional solar power generation. It is the state which has created records of sorts in energy distribution, energy transmission, energy consumption, and energy generation. Beyond that, even on the fiscal management side, Gujarat is the state. In 10 years, it has brought down its borrowings or debts from 38% of GDP to 14% of GDP. On the other hand, Kapil Sibal must explain why the central government's debt burden has increased from 30% to 50% nearly. The Gujarat has achieved tremendous success in irrigation, in micro irrigation, and the farming growth and the agricultural growth is the testimony to that effort. He has taken waters to the land where there was no water available anywhere. And so, not only these, even in the Human Development Index sector, that is the 20-point program implementation, Gujarat has ranked among the first 3 states for continuously 10 years. And all the Congress government's departments have appreciated, even the Planning Commission, umpteen times various development achievements of Gujarat. Mr. Kapil Sibal, where all these departments lying? Not the departments were lying. What today you are doing is you are lying on facts and you are just leveling charges baseless, which has no real. We are ready to discuss any time. But why? Congress is desperate and not answering the questions raised by Narendra Modi regarding one very important question of inflation, which is hurting people. 100 rupees kilo.
onion, on certain days tomatoes, all vegetables, and many other things. Even the edible oil, we were self-sufficient in 2003, and now we are the 60% edible oil import dependent country. This is the Congress achievement. And therefore, if you want to debate, debate properly with proper figures. Today's your argument has failed and it will not convince anybody. On the other hand, the Gujarat model has created hope in the rural, semi-urban and urban areas among the youths and women that here is the model of good governance which can give them relief and which can give them, which can assure them progress and life with dignity with employment. And that's why people are supporting Modi and Congress is rattled, Congress is desperate, and therefore it is leveling such baseless charges which don't require more reply from us. किस पे? वो तो हो ही रहा है. Yes, thank you.